नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं राजस्थान की बात पर। पंजाब के बाद इन दिनों राजस्थान कांग्रेस में विधायकों का मंत्री बनने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्व सेवा परिषद से जुड़े हुए पटवारी कानूनगो और तहसीलदार जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत बंद का पूर्ण समर्थन करती है। उर्वरक घोटाले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। पंजाब के बाद इन दिनों राजस्थान कांग्रेस में विधायकों का मंत्री बनने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पंजाब में कांग्रेस के सीएम बदला और उसके बाद कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी कर नए विधायकों को मौका दिया गया है। राजस्थान में सिर्फ मंत्री बदल जाएंगे। यह बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल फेरबदल नवरात्र की शुरुआत में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले दिल्ली जाएंगे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलकर फाइनल एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद से पुनर्गठन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत अपने दिल्ली दौरे का कार्यक्रम जल्द ही फाइनल कर सकते हैं। वे अब स्वस्थ हैं। गहलोत ने पिछले दिनों रीट और प्रशासन शहरों को और गांवों की संघ अभियान को लेकर बैठकों भी ली थी। रीट को लेकर तो गहलोत ने पूरी एक्सरसाइज कराई ताकि कोई परेशानी नहीं आए। अब गहलोत राजनीतिक फैसले ले सकते हैं। इनमें मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियां और संगठन से जुड़े फैसले शामिल हैं। माना जा रहा है कि नवरात्र शुरू होने तक ही काम होना शुरू हो जाएगा। गहलोत 2-3 दिन में ही दिल्ली जा सकते हैं। कई मंत्रियों को अपने पद से हटने का डर सता रहा है। वे इसलिए पद बचाने की लॉबिंग कर रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो इस संभावना को देखते हुए कल रात को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। उन्हें लग रहा है कि कहीं उनका मंत्री पद चला न जाए। राजस्थान में विधायकों ने कईयों की शिकायतें की थी। इनमें काम नहीं करने, सुनवाई नहीं होने जैसी शिकायतें ज्यादा थी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली में सक्रिय हैं और वे नेताओं से मिल रहे हैं। उनकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से हुई मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू की थी। तो वहीं रविवार रात परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीपी जोशी के आवास पर जाकर उनके मुलाकात ली। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि एकाएक सीपी जोशी से उनके घर जाकर नेताओं का उनसे मुलाकात करना इस चर्चा को भी जन्म दे रहा है कि कहीं संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल में सीपी जोशी किसी बड़ी भूमिका तो नहीं आ रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी सीपी जोशी के घर जाकर तकरीबन 1 घंटे तक उनसे सियासी चर्चा की थी। सूत्रों के माने तो सीपी जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइंस में पड़ोसी होने के बावजूद मुलाकात नहीं कर पाते। लेकिन रविवार रात को अचानक प्रताप सिंह खाचरियावास सीपी जोशी के आवास पर उनसे मुलाकात करने की एक वजह भी बताई जा रही है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र में राजस्थान परिवहन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान स्पीकर सीपी जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। राजस्व सेवा परिषद से जुड़े हुए पटवारी कानूनगो और तहसीलदार जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। जाति प्रमाण पत्र, EWS आदि बनवाने के लिए इनकी रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पटवारी की रिपोर्ट बाद ही जातीय प्रमाण पत्र और EWS आदि प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। जयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन पटवारियों ने पेन डाउन हड़ताल का कहकर लोगों को वापस लौटा दिया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने राजस्थान राज्य राजस्व सेवा परिषद के साथ साथ समय समय पर हुए समझौते के अनुसार पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक,
नायब तहसीलदार के वेतनमान में सुधार करने की मांग की है। 3 जुलाई के समझौते के अनुसार पटवारी को 5 साल की सेवा अवधि पूरी करने की प्रविष्ट पटवारी वेतन श्रृंखला और 9 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर भूलेखन निरीक्षक के पद का वेतनमान देने का आदेश जारी करने की मांग की। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के पत्र के अनुसार अभियान के दौरान जारी किए जाने वाले पट्टों के प्रयोजन का शक्तियां उपपिंजक के साथ पर नगरीय निकाय में पदस्थापी आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को दिए जाने का निर्देश दिया है, जो विसंगतिपूर्ण है और राजस्व विभाग के अधिकारों पर अतिक्रमण है। अतः पंजीयन का अधिकार पूर्व की भांति उपपंजीयक को ही दिया जाए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत बंद का पूर्ण समर्थन करती है। डोटासरा ने एक बयान में कहा कि लोकतंत्र में तानाशाह सोच से निर्णय नहीं लिया जाता है। केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियां व निर्णय किसी तानाशाह शासक से प्रभावित लगते हैं। उन्होंने कहा कि जब अन्नदाता कोरोना जैसी भयानक पीड़ा में भी आंदोलित रहा तो बावजूद केंद्र की मोदी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा है कि मन की बात हो सकती है, विदेश मंत्रों और हमारे दो के हितों की बात है तो, लेकिन देश के तानाशाह सोच के शासक के पास किसान की पीड़ा सुनने का वक्त नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ उसके हर निर्णय में उसके साथ खड़े हैं। आज के बंद को पूर्ण समर्थन देना उनके हक की मांग का समर्थन है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार का और किसानों का गला घोटने के लिए लाए गए काले कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है। भाजपा के अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर लड़ाई में अन्नदाता के साथ खड़ी है। प्रदेश कांग्रेस के सचिव जसवंत गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस किसान के हितों की लड़ाई में पूरी तरह साथ है। उर्वरक घोटाले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत फंसते हुए दिख रहे हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय ने उनको समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले इस घोटाले के लिए ईडी की टीम राजस्थान में उनकी दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी कर चुकी है। इसके अलावा साक्ष्य की तलाश में टीम गुजरात, मुंबई, पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई कर चुकी है। उर्वरक घोटाले को लेकर अग्रसेन गहलोत पर शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। पिछले दिनों ईडी ने कस्टम विभाग की शिकायत पर उन पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। उसके बाद उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। साक्ष्यों के सामने आने के बाद उन पर करोड़ों का जुर्माना भी लगाया गया था। अग्रसेन गहलोत का फर्टिलाइजर का बिजनेस है। उनकी कंपनी अनुपम कृषि काम उर्वरक को रखकर उन्हें किसानों में वितरित करने का था। आरोप है कि यूएपी सरकार के समय अग्रसेन गहलोत की कंपनी अनुपम कृषि ने किसानों को देने के लिए आई सब्सिडी वाली पोटाश को फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर विदेश निर्यात कर दिया था। यह पोटाश इंडियन पोटाश लिमिटेड की ओर से विदेश के आयात की गई थी। तो चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती है। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है। उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे का सोमवार को दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत उन्होंने सेना के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके दी है। उपराष्ट्रपति सर्किट हाउस से जैसलमेर जोधपुर रोड स्थित मिलिट्री स्टेशन में बनाए गए वॉर म्यूजियम पहुंचे, जहां वॉर म्यूजियम पहुंचने पर बैटल एक्स डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल अजीत सिंह गहलोत ने उनकी अगवानी की। उपराष्ट्रपति ने वहां पर श्रद्धांजलि स्थल पर वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। इसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पत्नी उषा नायडू
राज्यपाल कलराज मिश्रा, केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला, जीओसी मेजर जनरल अजीत सिंह सहित अन्य सेना अधिकारियों के साथ वॉर म्यूजियम का अवलोकन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति विजिटर रजिस्टर में अपना संदेश लिखा। उसके बाद उपराष्ट्रपति बीएसएफ की 191वीं बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां बीएसएफ आईजी पंकज घूमर ने बीएसएफ की कैप पहनकर उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सैनिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों को संबोधित कर उनकी हौसला अफजाई की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बीएसएफ देश की सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैद है। देश के जवानों के कारण ही भारत सुरक्षित है। राजस्थान में रविवार को आयोजित हुई रीट परीक्षा में काफी गड़बड़ी सामने आई है। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा में पहली बार ऐसा हुआ जब कांस्टेबल ने लेकर टीचर तक नकल में शामिल रहे। गंगापुर सिटी में 1.5 घंटे पहले ही पेपर कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल के मोबाइल पर आ गया था। दोनों ही पत्नियां पेपर दे रही थी। सिरोही में भी कांस्टेबल के मोबाइल में पेपर मिला। तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। रीट एग्जाम में नकल गिरोह सक्रिय होने पर एसओजी एक्टिव हो गई थी। रविवार को परीक्षा के दिन कार्रवाई में 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। रीट परीक्षा में बीकानेर व सीकर में 6 लाख रुपए की चप्पल के अंदर मिनी माइक्रोचिप तो कहीं पर ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने की व्यवस्था कर दी गई थी। पुलिस ने 7 सरकारी टीचर भी पकड़े हैं। कोचिंग संचालक भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने डमी कैंडिडेट्स के जरिए 15 लाख रुपए में पेपर दिलाने की सेटिंग कर रखी थी। परीक्षा के दिन भी जयपुर, सीकर, बीकानेर, अजमेर, दौसा, कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, गंगा सिटी, चोमू व डीमो कैंडिडेट जरिए व नकल कराने वाले गिरोह पकड़े गए हैं। कई जगहों पर टीचर व कोचिंग संचालक भी पकड़े गए हैं। सेंटरों में 19 पर्यवेक्षकों को संदिग्ध के आधार पर हटाया है। राजस्थान और ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के मामले में देश के सभी राज्यों में सिरमौर बन गया है, लेकिन इसका फायदा राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को अब तक नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि इस मामले में भाजपा नेता लगातार प्रदेश की गहलोत सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि सरकार सोलर प्लांट लगाने वाले निवेशकों को सुविधा तो देती है, लेकिन उनसे सस्ती बिजली लेकर उपभोक्ताओं को देने का प्रयास नहीं करती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इसके लिए प्रभावी कदम उठाए तो राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली मिल पाएगी, लेकिन राजस्थान में हालत बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ देश में सर्वाधिक महंगी बिजली उपभोक्ताओं को मुहैया कराई जाएंगी। आलम यह रहा कि भिवाड़ी में तो कई प्लांट महंगी बिजली के कारण ही बंद हो गए, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कटारिया ने यह भी कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। अब राजस्थान में 7,738 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर देश में अन्य राज्यों के मुकाबले पहले नंबर पर आ रहा है। कटारिया ने कहा कि ऊर्जा से सबसे सस्ती बिजली मिल पाती है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है, लेकिन राज्य सरकार बाहरी निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए तो कई प्रकार की सुविधाएं देती है, लेकिन राजस्थान के आम बिजली उपभोक्ताओं को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, जो सीधे तौर पर सरकार की कार्यशैली और नीयत पर सवाल खड़ा करती है। देश में पंचायत चुनाव का दंगल चल रहा है। प्रचार का शोर शराबा कम थम गया है। आज उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। कल सवेरे 8 बजे से मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से संबंधित जिलों में चुनाव अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चुनाव कराने के लिए आज संबंधित जिलों में मतदान दल 10 बजे से रवाना होंगे और वे अपने अपने पंचायत मुख्यालय पर पहुंचकर कल मतदान कराएंगे। इसके लिए उन्हें मतदान की सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। वे कल मतदान केंद्र पर पहुंचकर सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। आयोग की ओर से चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की गई है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और कोई भी परेशानी आने पर आयोग को सूचना देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदान के दौरान
कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना करवाएं। इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था का भी इंतजाम करें। मतदान के दौरान किसी भी तरह की भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए। मतदान को भी इस बारे में जागरूक किया जाए। 20 पंचायतों में से सरपंच के लिए 69 मैदान में पंचायत चुनाव में 20 पंचायतों में 69 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही अब प्राइमरी स्कूल सोमवार से शुरू होने जा रहा है। सरकार के आदेश पर पहली बार 5वीं तक के बच्चे लंबे अंतराल के बाद फिर से स्कूल में बैठकर पढ़ सकेंगे। बच्चों को उनके रोल नंबर के आधार पर ID1 फॉर्मूले के आधार पर बुलाया जाएगा। फिलहाल 40% स्टूडेंट्स को भी हर दिन क्लास में बुलाया जाएगा। हर दिन अलग बैच के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल छात्रों का स्कूल आना अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसे में छात्र घर बैठकर भी ऑनलाइन शिक्षा ले सकेंगे। वहीं जो छात्र स्कूल आ रहे हैं वह बिना यूनिफॉर्म में आ सकेंगे। स्कूलों में फिलहाल कोरोना के मद्देनजर कैंटीन और कैफेटेरिया को बंद रखा गया है। इस दौरान जयपुर के स्कूलों में छात्रों से ही पानी की बोतल और भोजन लाने की अपील की गई है ताकि बेवजह छात्र क्लासरूम से बाहर न निकलें। बच्चों के लंच टाइम भी अलग अलग कर दिए गए हैं। इस क्लास में टीचर भी बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठकर ही लंच करेंगे। सरकार स्कूल की प्रिंसिपल नीलम भारद्वाज ने बताया कि पहली बार बच्चों के साथ साथ टीचर भी स्कूल खुलने से काफ़ी उत्साहित हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं हर क्लासरूम में अत्याधुनिक मशीनों से वायरस को नष्ट करने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। बच्चों के स्कूल में प्रवेश से लेकर उनके क्लास में पहुंचने तक मार्किंग भी किया गया है। शिक्षक तैनात रहकर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाएंगे। तो चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। राजस्थान सरकार ने नकल रोकने के लिए रीच के दौरान इंटरनेट ही बंद कर दिया। शातिर बदमाशों ने पूरा मोबाइल फोन ही चप्पल में फिट कर दिया। बीकानेर की इस नकल गैंग ने इंटरनेट का उपयोग ही नहीं किया। गैंग ने नकल के लिए ऐसी अक्ल लगाई कि चप्पल में ही मोबाइल बना लिया। नकल वाली इस चप्पल की कीमत 6 लाख रुपए रखी गई थी, जो बाजार में आ रहे किसी महंगे मोबाइल से कई गुना ज्यादा है। इस तरह के कुल 25 मोबाइल वाली चप्पलें बेची गई हैं। नकल गैंग ने बाजार से वो चप्पल खरीदी जिन्हें बीच में से काट कर आसानी से वापस जोड़ा जा सकता है। स्पंज वाली इन चप्पलों को बीच में से काट कर उसके सोल को अलग किया गया। तले में चाकू से कटिंग की गई। मोबाइल बैटरी, मदरबोर्ड और अन्य मशीनरी के साथ सिम के लिए जगह रखी गई थी। मोबाइल की सारी मशीनरी फिट करने के साथ ही सिम कार्ड लगाने के लिए स्लॉट रखा गया था। सब कुछ फिट करने के बाद चप्पल के ऊपरी हिस्से को वापस जोड़ा गया था। इस मजबूत केमिकल से जोड़ा गया, फिर चारों तरफ सफाई की गई ताकि किसी को शक ना हो। यह मोबाइल ब्लूटूथ के जरिए कान में लगे एक ईयरफोन से जुड़ा होता था। इस पर कॉल रिसीव करने के लिए सेंसर भी मौजूद था। इसके जरिए अभ्यर्थियों से नकल कराने वाली गैंग कनेक्ट होना था, जो सामने से सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक कर बताने वाले थे। कुल 25 जोड़े तैयार किए गए थे। स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव सेना मना रही है। इसके तहत अलवर के इटारा छावनी कैंट से सैनिक साइकिल से रवाना हुए हैं। यह साइकिल रैली मथुरा में समाप्त होगी। रास्ते में लोगों को सैनिकों की वीरता के बारे में बताया जाएगा। साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि भी साइकिल रैली के माध्यम से दे दी जाएगी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अलवर के इटाराणा छावनी कैंट से सोमवार सुबह एक साइकिल रैली मथुरा के लिए रवाना हुई। सेना ने अधिकारियों के इटाराणा
कैंट में सोमवार तड़के 5 बजे के आसपास चलकर दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। इसमें 75 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मथुरा कैंट के लिए रवाना हुई यह रैली 155 किलोमीटर की होगी। यह रैली नगर डीग भरतपुर होकर मथुरा पहुंचेगी। टीम स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स ने भी युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सैनिकों ने अधिकारियों ने बताया कि डी के किले में स्वच्छता अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया जाएगा। इस दौरान देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर करवाने के लिए खिलाड़ियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नारायण सिंह चरणी के आदेश अनुसार सभी ग्राम पंचायत स्तर पर 24 सितंबर को बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से गठित पंचायत स्तरीय आयोजन समिति को खिलाड़ियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का परीक्षण दिया गया एवं प्रतियोगिता के आयोजन के लिए प्रतियोगिता से संबंधित सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के संबंध में चर्चा की। जिला खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई ने बताया कि अब तक खिलाड़ियों की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सम पंचायत समिति 229 खिलाड़ियों के साथ सबसे आगे चल रही है एवं फतेहगढ़ पंचायत समिति में 204, बड़ियाणा पंचायत समिति में 173, जैसलमेर पंचायत समिति में 188, सांकड़ा पंचायत समिति में 182, मोहनगढ़ पंचायत समिति में 87 एवं नाचना पंचायत समिति में 85 खिलाड़ियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। खेलवार रजिस्ट्रेशन में टेनिस बॉल, क्रिकेट में सबसे अधिक 508 खिलाड़ियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है। कबड्डी में 287, वॉलीबॉल में 212, शूटिंग बॉल में 50, हॉकी में 46 व खो-खो में 25 खिलाड़ियों ने ऑनलाइन पंजीयन किया। अजमेर शहर में प्रतिबंधित पॉलीथीन का जमकर उपयोग हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए लगाई गई रोक का अजमेर में कोई खास असर नहीं था। दुकानों व ठेलों पर छुपाकर रखी गई 15 क्विंटल पॉलीथीन नगर निगम के दल ने दबिश देकर पकड़ी। नगर निगम की ओर से यह अभियान नियमित जारी रखा गया। नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी रूपाराम चौधरी, निरीक्षक सत्यनारायण लखन, मनीष शर्मा व ओम प्रकाश ने गंज व कसाई मोहल्लों में सुबह दबिश दी। यहां बने गोदाम, दुकानों व ठेलों पर छुपाकर रखी गई प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त करने की कार्रवाई की। करीब 20 जगहों से करीब 1500 किलो पॉलीथीन पकड़ी। रूपाराम ने बताया कि यह कार्रवाई नियमित रूप से जारी रखेगी और अन्य क्षेत्रों में भी दबिश दी जाएगी। कच्चे तेल के दामों में बड़ी तेजी के बीच लगातार दूसरे दिन 27 सितंबर को भी डीजल के दाम 27 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब जयपुर में डीजल के दाम 98 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड पर स्तर हुए हैं। पेट्रोल के दाम फिलहाल 108 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर भी बने हुए हैं। इस तरह पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बता दें, डीजल के दामों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह वैश्विक मांग में तेजी की वजह से कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी को माना जा रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम लॉकडाउन के बाद पहली बार $89 प्रति बैरल के बाद करीब 69.50 रुपए प्रति बैरल हो चुके हैं। अमेरिकी कच्चे तेल WTI के दाम भी $75.18 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। कच्चे तेल के दाम पहली बार कोविड का बाद से इस स्तर पर पहुंचे। 15 दिनों से लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसी तरह से इसमें तेजी हो रही है। आगे डीजल के साथ पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। गौर करने की बात यह है कि सितंबर और अगस्त के माह में पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी की गई, उससे एक बार फिर साफ हो गया है कि कंपनियों जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम करती है तो 14 से 15 पैसे कम करती है और जब बढ़ाती है तो 25 से 30 पैसे बढ़ाती है। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow.
Bell Soft Centers. Little pieces of magic. यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है, और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती है। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है, मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है, और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ, ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा।